लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में दिल्ली में कांग्रेस मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होना है। सोनिया गांधी की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग होगी। मीटिंग में इंतखाबी मंशूर और दिल्ली में अजीम इत्तेहाद के ताल्लुक से बातचीत हो सकती है। कल भी सोनिया गांधी की रिहाइशगाह 10 जनपद पर कांग्रेस मरकजी इलेक्शन कमेटी की अहम मीटिंग मुनक्किद हुई थी। चलिए सीधे अपडेट के लिए रुख करेंगे हमारे साथी राजीव तिवारी का। राजीव, आज की जो मीटिंग होना है उसके ताल्लुक से अपडेट। देखिए, आज जो है बीजेपी सीसी की बैठक होनी है शाम 5 बजे और आज की बैठक में उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 200 से अधिक उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर लिया जाएगा, क्योंकि इसके पहले 2 दौर की बैठक हो गई थी। अब कल जो बैठक हुई है देर रात 12:30 बजे तक बैठक चली है और आज अभी जो है पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जिन राज्यों के कोर कमेटी के साथ बैठक नहीं हो पाई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक नहीं पाई हो, तो उनके साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद तमाम नामों पर मंथन किया जाएगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि कल बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली थी, लेकिन कल जो जैसा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो मुहूर्त देखते हैं, तो उनके हिसाब से वो मुहूर्त सही नहीं था, जिस वजह से करेंगे उतनी जोर से हम लड़ेंगे। जी राजीव, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि होली के रंग में भंग ना पड़े, इसका खास ख्याल। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखा गया है। यही संभावना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आज देर रात तक लिस्ट जारी कर सकती है, नहीं तो होली के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी, क्योंकि चूंकि होली सबका त्यौहार है और इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, किसी की होली फीकी ना हो। इसको भारतीय जनता पार्टी के जो पॉलिटिकल मैनेजर हैं लोग, वो पूरी तरह से ध्यान में रख रहे हैं। यह बात तो अब जग जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सिटिंग सांसदों का टिकट काट रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला यही है कि हम उसे टिकट देंगे जो पार्टी को जिता सके, साथ ही जो जातीय समीकरण के हिसाब से फिट बैठ रहा है टिकट का दावेदार, उसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। चाहे किसी भी प्रदेश की बात कीजिए, बहरहाल लिस्ट पर जो है वो मंथन लगातार जारी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम अहम पार्टियां जो है उनके लिए ये इलेक्शन जो है काफी अहम है, काफी मायने रखता है और इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।